जय जीवदानी। एक ही नक्षत्र के ऐसे दो व्यक्ति स्वामी और देवता जब होते हैं जो अलग अलग स्वभाव के होते हैं, तब वो नक्षत्र किस प्रकार से ग्रह पर असर डालता है, बड़ी ही रोचक बात है ये। और ये रोचक बात आपको अब देखने को मिलेगी जब सूर्य पुष्य नक्षत्र में 20 जुलाई शाम 4:54 पर प्रवेश करेंगे और वहाँ पर रहेंगे 3 अगस्त, जब तक वो अश्लेषा नक्षत्र में दोपहर 3 अगस्त को 3:51 2023 को प्रवेश नहीं करेंगे। बेसिकली बात करें तो पुष्य नक्षत्र जो है वो पोषण करने वाला नक्षत्र है, लाभदायक नक्षत्र है। उसका जो चिन्ह है वो फूल का चिन्ह है और गाय के दूध का, स्तन का, गाय के थन का भी चिन्ह है। इसका मतलब क्या है, गाय हमारे लिए हमेशा से पोषण करने वाला एक चिन्ह है, एक स्वरूप है, देवता का स्वरूप है। और जब ऐसे चिन्ह वाला नक्षत्र किसी ग्रह के साथ आता है तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसे सूर्य पुष्य योग या जैसे गुरु पुष्य योग या रवि पुष्य। हम कहते हैं कि रवि पुष्य नक्षत्र, या हम कहते हैं कि रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो रवि पुष्य योग बन जाता है। तो गुरु पुष्यामृत योग भी बनता है और उसमें बहुत बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं। हालांकि ये बात नज़रअंदाज की जाती है कि इसके स्वामी जो हैं वो शनि हैं और यहाँ पर हर अच्छे कार्य करने के लिए गुरु पुष्यामृत योग, रवि पुष्यामृत योग ये देखे जाते हैं। बड़ी ही मज़ेदार बात है ना। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ सूर्य के पुष्य नक्षत्र में जाने के प्रभाव। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, निवेदन है मेरा ये चैनल। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचेंगी। आप लोगों को जिनको कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आज हम जान रहे हैं कि सूर्य पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो पहले हम ये जान लें कि पुष्य नक्षत्र का स्वभाव क्या है। बहुत ही शुभ नक्षत्र है, बहुत ही लाभदायक नक्षत्र है। गाय के स्तन और फूल इनका चिन्ह है, स्वामी इनके शनि हैं, देवता इनके गुरु हैं। कहा गया है कि जो देवता होता है उसी हिसाब से नक्षत्र जो है बिहेव करता है। प्रभावशाली नक्षत्र है ये, और इसके गण जो है वो देवता है, लिंग जो है वो पुरुष है और जाति जो है वो क्षत्रिय है, क्योंकि इसके देवता गुरु माने जाते हैं। माता की तरह इसके गुण है, दया भाव इसमें है, नुकसान नहीं करता ये किसी का, और शुभ कार्य में सबसे अग्रसर रहता है। सूर्य पुष्य का योग या रवि पुष्य का योग या गुरु पुष्य का योग। तो चलिए ये बेसिकली कैसे भूल सकते हैं हम कि पुष्य नक्षत्र का स्वामी जो है वो शनि होते हैं और वो आपको बेचैनी एक तरफ से दे भी सकते हैं। ये भी तो देखा गया है कि शुभ कार्य करने में भी तो कई अड़चनें आती हैं, बहुत सारा जुगाड़ करना पड़ता है, पैसे का, कामों का, पूजा पाठ का, किसी भी एक्टिविटी का, और उसके लिए आपको बहुत अग्रसर रह के बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर जाके आपका वो काम होता है। ये बेसिक नेचर है रवि पुष्य नक्षत्र का, ये बेसिक नेचर है गुरु पुष्य नक्षत्र का, और ये बेसिक नेचर देखते हुए मैं कामिनी खन्ना आपको यहाँ पर बता रही हूँ मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रवि पुष्य जैसे योग का मतलब कि सूर्य का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश। यहाँ पर ये देखना ज़रूरी होगा कि कौन सी दशा महादशा चल रही है आपकी, या सूर्य की महादशा तो नहीं चल रही, अंतरदशा तो नहीं चल रही, या गोचर में सूर्य कहाँ बैठा है, आपके कुंडली में कहाँ बैठा है, और उसके हिसाब से ये नक्षत्र जो कर्क राशि में आता है और इन दिनों कर्क राशि में सूर्य प्रवेश कर चुके हैं, क्या असर देता है ये देखना बहुत ज़रूरी है। सूर्य के उपाय और सूर्य के 12 नाम, इसके अलावा गायत्री के जप और सूर्य का गायत्री मंत्र, इस सभी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। जिन लोगों के लिए सूर्य कारक हैं, जैसे मैं बताती हूँ आपको, मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, धन राशि और मीन राशि, इनके लिए सूर्य कारक हैं। आप ये सारे उपाय कर सकते हैं, घर में मंत्र जाप लगा सकते हैं ये वाले, और खुद भी जप सकते हैं। चलिए मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव है इसका ये हम जानेंगे। मेष राशि,
आपके पंचम भाव के स्वामी अपने से द्वादश गए हुए हैं चतुर्थ भाव में, जहाँ पर बैठकर वो पुष्य नक्षत्र में जाते हैं। अब यहाँ पर घर में कोई मांगलिक कार्य करना हो, आपको रेनोवेशन शुरू करनी हो, पूजा पाठ करना हो, घर की पूजा करनी हो, ये सब कर सकते हैं आप। लेकिन आपको साथ में माता की भी तबीयत संभालनी पड़ेगी, वाहन तेज़ी से नहीं चलाना है और घर के हेल्पर्स के साथ मचमच नहीं करनी है। तो वो ओवरवर्क होंगे आपके साथ और आपको किसी भी प्रकार से उनके साथ मनमुटाव नहीं करना है। आपको थोड़ा सा हिम्मत हौसला कम लगे या आपको ऐसा लगे कि आप में शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं या थक रहे हैं, तो या चिड़चिड़ाहट हो रही है, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई काम थे वो बिगड़ रहे हैं, तो आप एक काम करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री के जाप करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए ये सूर्य जो है नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं पुष्य, और ये तृतीय भाव में होगा। तो अपने से द्वादश गए हुए चतुर्थ भाव से अपने से द्वादश गए हुए खर्चे ज़्यादा करवाएंगे। यात्रा पे, घर संसार की ज़रूरतों पे, वाहन वगैरह लाना, यात्रा में सावधान रहना और साथ साथ आपके काम बन जाना, किसी नए काम की शुरुआत, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव, मदद होते हुए भी ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। आलस आता है किसी बात से, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत थक रहे हैं या परेशानी है, माता पक्ष की परेशानी लगती है, तो आप बिल्कुल ना चूकें खर्च करना उन पर भी, और रेस्ट कीजिए थोड़ा सा, और दवाइयाँ और खाना पीना साथ लेकर चलें। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आपका कोई काम है तो वहाँ सजग होकर करें, और आप हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं किसी भी स्वरूप में, मानसिक चैन पाने के लिए सूर्य की रोशनी में बैठकर। मिथुन राशि, आपके लिए देखिए पराक्रम के स्वामी हैं, अपने से द्वादश आपके द्वितीय भाव में जाते हैं सूर्य और पुष्य नक्षत्र में जाते हैं। तो दांतों से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड जो समस्या उनका डायग्नोज होता है। अगर परिवार में मंगल कार्य होते हैं, पैसे आते हैं और संचित होते हैं, ये भी एक मंगल कार्य है, लेकिन उसके लिए भाग दौड़, बहुत बोलने चालने के कामों में गले का थकना या बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होना, ये भी हो सकता है। आपके यात्राओं में आपको निकलना है तो अपना दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर चलें, खर्चे ज़रा कम करें। कर्क राशि, आपके लग्न में ये सूर्य पुष्य नक्षत्र में जाएंगे। आपके घर परिवार पे खर्च ज़्यादा होना, अपनी पर्सनालिटी पे शक होना या थोड़ी तबीयत खराब होना, हड्डियाँ, दांत, स्कल, स्पाइन, आँख से रिलेटेड परेशानी ये ना हो, इसके लिए सूर्य को निरंतर जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ पढ़ना, सूर्य के 12 नाम, मैं सब कुछ लिंक में डाल देती हूँ, आप देखें, वो सुन भी सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं और उपाय कर सकते हैं। ये भी याद रखें, आप स्व पर भी यहाँ पर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं और ज़्यादा भ्रांति में हैं, कंफ्यूज हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे बनेंगे आपके जिसमें आपके मंगल कार्य भी परिवार से रिलेटेड हो सकते हैं। सिंह राशि, आपके लग्नेश हैं सूर्य और वो विदेश रिलेटेड कामों का श्री गणेशा कराते हैं, विदेश में काम होते हैं। बहुत भाग दौड़ के बाद, बहुत थकन के बाद, बहुत खर्च के बाद आपको मज़ा नहीं आता, लेकिन काम तो हो गया। प्रेम संबंधी बातों में स्पेस बना के रखें, थोड़ा सा खर्च पर भी कंट्रोल रखें और अपनी तबीयत को विशेष रूप से खासकर दांत, आँखें, स्पाइन, हड्डी, स्कल, पिता के साथ अनबन ना करते हुए और काम करते रहें। अपने आप से जूझे ना, मेडिटेशन करें सूर्य के आगे बैठ के, गायत्री के जप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, सुने या लगा दें घर में और ख़ुद भी साथ साथ बोला करें। 12 नाम सूर्य के भी ले सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके द्वादश भाव के स्वामी अपने से द्वादश, ज़बरदस्त खर्चा के इस मुकदमे पे थोड़ा सा बचें और साथ साथ थकन या बेचैनी या नेकनामी अच्छी रहे ये भी देखें, और साथ में पैसे तो आएंगे और शुभ कार्य होगा। अपने बिजनेस का कोई श्री गणेशा कर सकते हैं आप, विदेश रिलेटेड या विद इन इंडिया, जिसमें आपको संतोष होगा, लेकिन बड़े भाई बहन और पिता समान लोगों से अनबन नहीं करनी है। तुला राशि, आपके लिए अब देखिए आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, अपने से द्वादश वो कर्म भाव में जाते हैं, तो आप कार्यों पर निरंतर खर्चा करते हैं, काम ज़ोर से करते हैं, जिससे थकन तो होती है लेकिन काम बढ़ता है, नए नए कामों का आगाज़ होता है, मुहूर्त होते हैं, पिता से अनबन हो सकती है या उनकी तबीयत का आपको ध्यान रखना होता है। ये भी याद रखें कि आप यात्रा में जाएं तो कोई चोट ना लगे, कामकाज के दौरान कोई आपकी तबीयत संभाल कर रखें, ये ज़रूरी रहेगा। वृश्चिक राशि,
आपके लिए आपके दशम भाव के स्वामी हैं, अपने से द्वादश भाग्य भाव में गए। तो भाग्य भाव मतलब कामकाज बढ़ाने के लिए झटापटी पैसे लगाना, भाग दौड़ करना, यात्रा में जाना, ये कार्ड्स पर दिखता है। इस दौरान नए नए कार्यों का श्री गणेशा भी हो सकता है, लेकिन आपको अपनी पिता के सहयोग से काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। तबीयत अच्छी बना के रखें, उसके लिए सूर्य के आगे बैठ के गायत्री के जप या सूर्य के 12 नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वो देखें, सुने और करते रहें। सूर्य की रोशनी में जितना ज़्यादा हो सके बैठें। धनु राशि, आपके लिए आपके अष्टम भाव में बैठे सूर्य मज़ा नहीं देंगे। हालांकि विवाहित जोड़े से सपोर्ट और पिता समान लोगों के साथ काम करने का अवसर, ससुराल पक्ष से बेचैनी के साथ काम करने का अवसर प्राप्त होगा। इन सबको आपको बैलेंस करने के लिए सूर्य की आराधना निरंतर करनी है। सूर्य को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते हुए गायत्री के 108 जप करने हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। और सूर्य की रोशनी में जितना बैठेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करेंगे, 12 नाम करेंगे। इनमें से कईयों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वो सुने और घर में लगा के रखें या बोलते रहें। मकर राशि, आपके लिए आपके सप्तम भाव में सूर्य, सप्तम में सूर्य वैसे ही नीच के माने गए हैं। अष्टम से सप्तम में आए तो तबीयत पर खर्चा, हड्डी, दांत, आंखें, स्पाइन, कुछ ट्रीटमेंट बाकी थे तो डायग्नोज होगा और आप कराएंगे। और वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के सहयोग से नौकरी वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। कामकाज को बढ़ाने की कोशिश ससुराल पक्ष के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। याद रखें, आपके लिए सूर्य जो हैं आपके विपरीत ग्रह माने जाते हैं, फिर भी तबीयत से रिलेटेड होते हैं, इसलिए सूर्य की रोशनी में बैठना बहुत ज़रूरी है। और सूर्य की रोशनी में बैठ के आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप करते रहें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उसे सुने या अपने घर में लगाएं। कुंभ राशि, आपके लग्नेश हैं शनि और पुष्य नक्षत्र के स्वामी भी शनि हैं। आप थोड़ा कंफर्टेबल तो हैं और सूर्य भी काम करते हैं आपका। वैवाहिक जीवन से रिलेटेड, व्यावसायिक जीवन से रिलेटेड, साथ ही आपके कार्यों में आपका सहयोग करते हैं। आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, लोन्स रिलेटेड बातें बहुत सावधानी से करिएगा, क्योंकि उसमें कोई पेपर गलत हुआ या गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई गलती हुई तो आपको उसमें थकन होगी और आप परेशान होंगे। इस बात से बचिएगा। अपनी तबीयत भी संभालिएगा। रोग के घर में सूर्य गए हैं तो खासकर डायग्नोज तो हो सकता है, लेकिन शत्रुओं से सावधान। और दांत, आंखें, स्पाइन, स्कल वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसका इलाज करें। आपके लिए अच्छा उपाय बताऊं तो सूर्य की रोशनी में बैठ के आप हरे कृष्णा के जाप करते रहें या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के जाप करते रहें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसे सुने, घर में लगाएं या बोलते रहें। मीन राशि, आपके लिए अब देखिए कि पंचम भाव में सूर्य रवि पुष्य जैसा योग बनाता है, तो बच्चों से रिलेटेड शुभ मंगल काम, आपके ऐसे काम जो आपके पढ़ाई की कुछ शुरुआत करनी हो, बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत करनी हो, बहुत अच्छा योग है। लेकिन इसमें मानसिक बेचैनी, थकन और बेकार में परेशानियां, पैसों को लेकर भाग दौड़, ये सब रहेगा। आप ये भी समझ लीजिए कि खर्चे भी अनाप शनाप हो सकते हैं और ये भी समझ लीजिए कि विरोधियों को भी कंट्रोल में करना पड़ेगा। आपके लिए चैलेंज है आगे बढ़ना, लेकिन चैलेंज स्वीकार करिए, आगे बढ़िए। अच्छा योग है। आपके कार्य बच्चों से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड हो सकते हैं। वीज़ा वगैरह लगाना, दिक्कतें तो हो सकते हैं लेकिन हो जाएगा आपका काम। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप सबको सूर्य का पुष्य नक्षत्र में क्या असर होता है। कई सारे उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं। सूर्य के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, विशेषकर जापों का, तो वो अवश्य सुने। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आगे दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। दिल से मेरी कहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो
ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।